लघु उद्योग भारती उदयपुर द्वारा आयोजित इस उद्योग संगम में झीलों की नदी, वीरों की नदी, महाराणा प्रताप की गौरव भूमि उदयपुर में स्थित इस प्रताप गौरव केंद्र के पुत्र समुदाय में आप सभी पत्थर वेदन मान्य अतिथियों उद्योग भारती की तरफ से हार्दिक स्वागत। धनधान्य पूर्ण देश को प्रगति दाता राष्ट्र को नित्य प्रगति में मास पूर्ण वर्ष का स्वागत सुंदर उत्कर्ष का आधार हो, अपकर्ष मन से दूर हो, उज्जवल मंत्र आचार हो। इन्हीं संकल्पों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ लघु उद्योग भारती उधर चले जाते हैं। आप आ जाओ। समय आया है जिससे का कार्य हर किसी उत्साह का आदि से भी अंधेरे को करता है, निर्माण के नेतृत्व में बस ही स्वर्ग होता है। आज इस दीपक की रोशनी तले समस्त लघु उद्योग के लिए जो ये सेवा कार्य हमारा लघु उद्योग भारती करता आ रहा है, आगे भी इसी तरह करता रहेगा। इन्हीं संकल्पों के साथ, इसी विश्वास के साथ, इसी भावनाओं के साथ आज भी प्रज्वलन हम सभी में काम कर रहे हैं। से जोड़ने पर सभी निभाने का शौक, आतिथ्य सत्कार की परंपरा बने। वैसा भी भाई साहब श्रीमान अरविंद जी सिंगल साहब विराजमान हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ सिंगल साहब का स्वागत करूँ। एक सर थैंक यू। Yes, sir. हमारे बीच राष्ट्रीय महामंत्री लघु उद्योग भारती आदरणीय घनश्याम जी ओझा का स्वागत करना चाहेंगे। हरिओम परिवार सचिव सिद्धार्थ जी श्रीमान संजय जी सिंगल साहब विराजमान हैं। स्वागत के लिए मैं वेट करना। यस सर, थैंक यू। थैंक यू। राजस्थान प्रदेश मंत्री लघु उद्योग भारती आप पधारें और सर इधर, सर इधर। भारत के जो भी निर्यातक हैं उसकी सेवा में हम लोग तत्पर हैं और जो भी हम लोगों से हो सकता है एक्सपोर्टर को निर्यातक के जो भी जोखिम विदेशी
किसी बायरों से है, खरीदारों से है, उसकी सुरक्षा हम लोग करते हैं। और अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से दो तरीके से CDC कवर करती है। एक तो डायरेक्ट आपूर्ति करते हैं, दूसरी बैंक फाइनेंस को भी हम लोग उससे कवर करते हैं। तो इसी संदर्भ में हमारी एक प्रेजेंटेशन है छोटी सी, उसको हमारे प्रबंधक रोहित और एट प्रेजेंट ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर है। इसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक्सपोर्ट से जुड़े पेमेंट रिस्क की बात आती है तो ECGC उस क्रेडिट इंश्योरेंस को प्रोवाइड करता है। तो ये रेपुटेशन रिस्क विश्व भर में केवल ECGC ही है जो कवर करती है। रिस्क है जो हम कवर नहीं करते हैं। यहाँ पे हमने आपको ये बताया कि रिस्क पॉलिसी के अंदर क्या क्या कवर होते हैं, क्या क्या कवर नहीं होते हैं, ये जानना भी जरूरी है। एक चीज है और जैसा आपने कहा कि सरकार माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है, लेकिन साथ ही साथ ये कहती है सरकार की गौरव, लेकिन जो सरकारी तंत्र है वो हर 10 कदम पर टंगड़ी लगा देता है। जब हम माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज के लोगों से मिले तो सबका एक मत यही था कि हमारा आधे से ऊपर समय सिर्फ सरकार के परमिट्स रिन्यूअल्स वगैरह के लिए लगता है। अगर ये आसान हो जाए, सिंपल हो जाए, जल्दी हो जाए तो हमें धंधा बढ़ाने के लिए समय मिले। तो एक तरफ तो समय मिलेगा और दूसरा ऐसा माहौल बनेगा कि हमें कॉन्फिडेंस आए कि हम और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये उद्यमी के लिए कॉन्फिडेंस बहुत स्टार्टअप के साथ आ रहे हैं, स्टार्टअप के साथ आए हैं, उन्हें रॉयल्टी बेनिफिट्स मिले हैं। इसके लिए PNB की ये प्राइम प्लस स्कीम है। इसमें न्यूनतम जो लोन होता है वो 10 लाख होता है और मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए तक लोन हो सकता है। ये कोलैटरल सिक्योरिटीज जो होती है उसमें काफ़ी रिलैक्सेशंस हैं, इंटरेस्ट में काफ़ी रिलैक्सेशंस हैं, प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी रिलैक्सेशंस हैं। सेकंड हमारा जो स्कीम है वो एक GST एक्सपेंस स्कीम है। कई ऐसे उद्यमी होते हैं जिन्हें स्टॉक स्टेटमेंट देने में दिक्कत होती है या हर साल जो रिन्यूअल कराना पड़ता है CC का, उसमें दिक्कत होती है। तो ये बैंक एक GST एक्सपेंस स्कीम है। इसके तहत जो 12 महीने में आप GST सेव्स करते हैं उसका 12 महीने का आपको GST का रिटर्न बैंक में सबमिट करना है। आपका कैपिटल कितना भी हो सकता है, बस सीधा आपका GST फाइलिंग होना मैंडेटरी है। अगर आपने GST कंप्लायंस कर रखा है तो सीधा आपको 25% फाइनेंस दे देंगे। ये हमारा संपत्ति स्कीम है। कई लोगों को ऐसा होता है कि उनका जो सेल्स होता है वो, तो ये हमारा संपत्ति स्कीम है जो ये हमारा वेब कॉर्पोरेट सेंटर है। वहाँ की हमारी कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। ये AGM हेडेड सेंटर है जहाँ पे खुद की पावर 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक है। और एक हमारा मंडल कार्यालय है उदयपुर में दिल्ली सर्कल पे, जहाँ की हमारी ऋण स्वीकृति की पावर 30 करोड़ की है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है, आप नोट कर सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, स्नैप कर सकते हैं। मैं आमंत्रित कर रही हूँ लघु उद्योग उदयपुर के सचिव श्रीमान कपिल जी साहब को कि आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा निर्माण एवं विकास के लक्ष्य को लेकर आपकी जो भी गतिविधियाँ पूर्ण हुई हैं उन्हें सभी के समक्ष। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपको लघु उद्योग भारती उदयपुर द्वारा पिछले 1 से 1.5 वर्ष में जो भी अचीवमेंट और कार्य किए गए हैं उनके बारे में, तो उसके अंदर लघु उद्योग भारती उनको प्रेरित करता है। उसी के साथ साथ लघु उद्योग भारती टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बाय माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री उसके लिए भी प्रेरित करता है। तो एनहांस कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लघु उद्योग भारती का एक बहुत मुख्य रूप से है जिसके अंदर लघु उद्योग भारती बहुत काम करता है। आपको जानकर खुशी होगी कि लघु उद्योग भारती पिछले 1.5 वर्ष के अंदर
पहले 2 इकाई थी, उदयपुर इकाई और एक महिला इकाई। बड़ा अचीवमेंट हमारा था जब 1.5 वर्ष पूर्व हमने ये कार्यक्रम संभाला था, उसके अंदर हमारे पास उदयपुर के मेंबर हो चुके हैं। महिला इकाई ने बहुत ही अच्छा किया था। स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प मेला 2021 जो आक्रमण के अंदर लगाया था, जिसके अंदर महिला इकाई की रीना जी राठौर, सीमा जी वाली और इनके अध्यक्ष आमंत्रित करती हूँ उप महापौर श्रीमान पारस सिंह साहब को। मैं एक बात करना चाहता हूँ, देश के अंदर आज उद्योग की दृष्टि से हो या व्यापार की दृष्टि से हो, 2014 से राष्ट्रीय विचारों के व्यक्तियों की सरकार हमारे देश के अंदर चल रही है। मेरा व्यक्तिगत रूप से सोचना है, मैं चेंबर ऑफ कॉमर्स डिवीजन का अध्यक्ष होने के नाते कि सभी व्यापारी वर्गों, सभी उद्योग दृष्टि के नाते, सभी इंडस्ट्री में काम करने वाले व्यापारी अपने अपनी दृष्टि से काम करते हुए अपना व्यवसाय करते हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से सोचना है, प्रकाश जी के साथ विराजमान है, मैं बहुत विनतीपूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर व्यापार प्रकोष्ठ का सम्मेलन हुआ था और उस समय हमारे केंद्रीय पूर्व मंत्री महेंद्र जी के साथ बघारत में तभी मैंने इस विषय को रखा था। मैं आज भी इस विषय को रखना चाहता हूँ कि हर सरकार, चाहे कौन सी भी सरकार रही हो, लेकिन विशेष रूप से 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य की गति को प्रदान किए उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन आज भी हमारा व्यापार जगत हो या उद्योग जगत और किसी की दृष्टि से सरकार की ओर देख रहा है। हम कहाँ जाएं, हमारा कौन सुने? हर दृष्टि से हम कहने की शुरुआत करते हैं, निवेदन पूर्वक भी आग्रह करते हैं, लेकिन आखिर हमारी कौन सुने? ये लघु उद्योग भारती का ये मंच ऐसा मंच है जिसके मार्फत से मैं निवेदन करना चाहता हूँ प्रकाश जी साहब कि आखिर व्यापारी सुबह से शाम तक 24 घंटे मेहनत करने के पश्चात, हर दृष्टि से देख लेने के पश्चात आखिर वो व्यापारी कहाँ खड़ा है, इसका चिंतन का विषय है। ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैंने इस विषय को आपको दिया है, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं एक टीम है और जैसा ने कहा कि सरकार माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है, लेकिन साथ ही साथ ये कहती है सरकार की गौरव, लेकिन जो सरकारी तंत्र है वो हर 10 कदम पर टंगड़ी लगा देता है। जब हम माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज के लोगों से मिले तो सबका एक मत यही था कि हमारा आधे से ऊपर समय सिर्फ सरकार के परमिट रिन्यूअल वगैरह के लिए लगता है। अगर ये आसान हो जाए, सिंपल हो जाए, जल्दी हो जाए तो हमें धंधा बढ़ाने के लिए समय मिले। तो एक तरफ तो समय मिलेगा और दूसरा ऐसा माहौल बनेगा कि हमें कॉन्फिडेंस आए कि हम और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये उद्यमी के लिए कॉन्फिडेंस बहुत वैसा सभी उद्योग भारती के सभी पदाधिकारीगण, सभी सिविल साहब, हमारी अरुण जी, हमारी पारसी मनोज जी, बैंकिंग सेक्टर के विकास बातों को मनवाने का मादा भी ये सेक्टर रहता है। कई दफे मैंने भी सरकार के सामने इन चीजों को देखा है और ये सेक्टर की मजबूती के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी मजबूती के लिए बहुत प्रबलता से संगठन काम करता है। ये सच्चाई है कि एमएसएमई सेक्टर देश में देश के सरकार की भी आर्थिक नीतियों का केंद्र बिंदु कोई रहता है तो एमएसएमई सेक्टर रहता है। और इस देश की जीडीपी में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर किसी का है तो एमएसएमई सेक्टर का है। हमने कोविड पैंडेमिक में भी देखा है कि किस प्रकार से सरकार ने कई प्रकार के रिलैक्सेशन, क्योंकि इस देश की रीढ़ की हड्डी है एमएसएमई सेक्टर, जो अनेक लोगों को रोजगार देने का काम करता है। तो देश यही कारण है 2007
देश को भी प्रसार कर पूरी दुनिया भर में जो आर्थिक उसका चक्र है वो कैसे साइड इकोनॉमी में पहुंचा है तो उसकी 113 एक्सपर्ट्स के आपके साथ खड़े हो रहे हैं तो हमने स्वीकार किया एक से लेकर के 1000 वर्ष ऐसे देश के दुनिया के अनेक देशों में उसमें भारत का योगदान था 34%। एंड्रॉइड मंदी बीमार लेकिन आज 1 से लेकर के 1500 हो गए संदर्भ के कारण से उसमें थोड़ी कमी आई लेकिन फिर भी 1500 पीछे कारण है जो मैं सोचता हूँ 1500 से लेकर के स्थापना तक सरकार से जो इस तरह जनरेशन के लिए लोग रोजगार से मदद करने की सोचता हूँ वहाँ के कोई था बहुत लंबी चौड़ी जानकारियाँ है 5 नंबर की व्यवस्था है सबसे पहले नीचे हमारा विकास है बहुत बड़ा केंद्र बिंदु लेकिन अतीत को अगर हम टटोलते हैं तो आज भी हम बहुत पीछे हैं हमारे लिए ये बहुत सामान्य बात है 5वीं से चौथी से तीसरी दूसरी पहली तक जाना ये यात्रा जो कि उनका समय लगेगा लेकिन कम से कम लगेगा आजादी के 75 वर्ष बाद भी दुर्भाग्य से आजादी के बाद में जो एक मानसिकता बनी तो हमारा जो शब्द प्रयोग किया शिक्षा के लिए किया महात्मा गांधी जी ने द ब्यूटीफुल ट्री एक पुस्तक भी लिखी धर्मपाल महाशय ने पढ़ना चाहिए सबको लेकिन अपने देश की आर्थिक रचना के संदर्भ में भी अगर हम प्रयोग करें उस शब्द को तो ये जो हमारा एक बहुत सुंदर पौधा था वृक्ष था जिसमें फल लगते थे जिसमें फूल लगते थे जिसमें खुशबू आती थी जिसमें छाया मिलती थी जिससे पर्यावरण शुद्धि होती थी उसकी जड़ें खोखली करने का काम अंग्रेजों ने षड्यंत्र पूर्वक किया अपने देश के हित के लिए क्या समझ में आ रहा है दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी अनेक वर्षों तक यही क्रम चला अंग्रेज गए लेकिन अंग्रेजियत नहीं अब अमृतकाल में चल रहे हैं अमृतकाल तो बहुत शुभ हो रहा है ऐसा कहते हैं थोड़ा परिवर्तन भी आ रहा है मानसिकता में भी आ रहा है लेकिन आज भी हमारे देश व्यवहार भाषा संस्कार से लेकर के सब कामों में उस अंग्रेजी का प्रभाव और बहुत तसल्ली से अगर विचार करेंगे अंग्रेजियत से मुक्ति आज भी हुई नहीं सच्चे अर्थों में देश को भारत बनाना है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो त्रिवेदी प्राचीर से जो पंचप्रण उसमें इस ये जो एक पराधीनता के समय की मानसिकता है इससे मुक्ति ये भी हमारे पंचप्रणों में से एक उन्होंने इसके बारे में आग्रह किया जीवन के अनेक क्षेत्रों में अनेक लोग लगे हुए हैं अंग्रेजी के उस प्रभाव से मुक्त होकर के हमारा देश अपनी जड़ों को फिर से सींचते हुए फिर से उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ आज के हमारे इस कार्यक्रम के प्रायोजक ECPC पंजाब नेशनल बैंक के सभी का बहुत बहुत धन्यवाद स्पेशल आज एक धन्यवाद और दूँ अभी भोजन में हमारा इंतजार कर रहा है तो लघु उद्योग भारती इकाई उदयपुर इकाई का महासचिव हूँ। आज हमने ये औद्योगिक सम्मेलन उदयपुर के अंदर एक आयोजन किया है जिसके अंदर लगभग 250 उद्यमी यहाँ पे मौजूद थे। उसके अंदर हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय CP जोशी साहब, संजय जी सिंघल साहब, अरविंद जी सिंघल साहब, हमारे संगठन मंत्री प्रकाश जी भाई साहब और सब यहाँ पे मौजूद थे। आज का इस परिचर्चा का मुख्य विषय जो था वो था ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कैसे बिज़नेस को बढ़ाया जाए और कैसे इतनी सारी जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं उनको हटाया जाए और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में काम किया है। ये भी इसमें रख देना। आज हमारे इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं हेमंत जी जैन साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, वो तो शब्द बताइए। हेमंत जैन, मैं माधुरी लघु उद्योग भारती का अध्यक्ष हूँ और जो आज का मेन जो टॉपिक इज़ ऑफ डूइंग बिजनेस उसमें खाली हम हर एक भारतीय को विचार करना होगा कि इस धरती पे हर 5वां आदमी हिंदुस्तानी है और कैसे हिंदुस्तान नंबर 1 पहुँचे इस दुनिया के अंदर और हम अपनी जो वर्किंग हैंड है 280 करोड़ वो उसको स्ट्रेंथ बनाए, एसेट बनाए, न कि लाइबिलिटी।